नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल मशीनिस्ट। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों, आज हमारा यह दूसरा क्लास रहने वाला है। पहले क्लास में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन कंप्लीट की है। इसके बाद के आज की इस वीडियो में क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कह रहा है। व्हाट इज द एंगुलर सेटिंग लिमिट ऑफ एन एंगुलर साइन वाइस यूज्ड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। औजार कटर ग्राइंडर में उपयोग किए जाने वाले कोणीय साइन वाइस की कोणीय सेटिंग सीमा क्या है। अप टू 27 डिग्री, अप टू 55 डिग्री, अप टू 80 डिग्री, अप टू 120 डिग्री। तो इसकी जो यहाँ पर सीमा है, यानी उसके जो लास्ट तक कहाँ तक यहाँ पर जो है एंगल हम लगा सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप टू 55 डिग्री। देखिए फिर से एक बार यह क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, टूल और कटर ग्राइंडर में उपयोग किए जाने वाले कोणीय साइन वाइस की कोणीय सेटिंग सीमा क्या है। देखिए कोणीय सेटिंग यानी क्या है, यहाँ पर कोणीय साइन वाइस की कोणीय सेटिंग सीमा यानी एंगुलर सेटिंग यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर उसकी लिमिट कहाँ तक है, तो अप टू 55 डिग्री। देखिए बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर जो है अप टू 55 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फेस मिल अप टू 400 डाया। 400 व्यास तक फेस मिल ग्राइंडिंग करने के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, 400 का यहाँ पर फेस को क्या करना है, ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग करना है। कितना है इसका डाया जो है यहाँ पर 400 है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यूनिवर्सल वाइस। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर ड्राइव अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फेस मिल ग्राइंडिंग। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एंगुलर साइन वाइस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में ही आंसर है। हमें यहाँ पर 400 तक फेस मिल ग्राइंडिंग करना है। यहाँ पर क्या है, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट। तो फेस मिल ग्राइंडिंग करने के लिए कितना, 400 तो हमें क्या करना होगा, तो फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का यहाँ पर यूज करना होगा। देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना नहीं। व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर में त्रिज्या व्हील टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग क्या है। तो क्या पूछ रहा है, जो टूल और कटर ग्राइंडर है उसमें रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग क्या है, उसमें रेडियस व्हील टर्निंग क्यों यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ऑप्शन नंबर ए 25 तक वांछित त्रिज्या के लिए व्हील ड्रेस, यानी क्या है, ड्रेस द व्हील टू द रिक्वायर्ड रेडियस अप टू 25 कार्यखंडों को किसी भी आवश्यक आकार में खराद करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 12 तक त्रिज्या कार्यखंड को खराद करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, व्हील को किसी भी वांछित आकार में ड्रेस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर टूल और कटर ग्राइंडर में रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट का यूज क्यों किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ड्रेस द व्हील टू द रिक्वायर्ड रेडियस अप टू 25 mm तक वांछित त्रिज्या के लिए ड्रेस व्हील ड्रेस। मतलब देखिए यहाँ पर व्हील को 25 mm तक व्हील को जो है यहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए टूल और कटर ग्राइंडर में
रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर रीशार्पनिंग सिंगल पॉइंटर टूल्स, chisel, पंचेस एंड ड्रिल। सिंगल पॉइंटर टूल्स, छेनी, पंच और ड्रिल को फिर से तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर क्या बोला है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, चिजल्स, पंच एंड ड्रिल्स। तो किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है? सरफेस ग्राइंडर का, सिंगल पर्पज टूल एंड कटर ग्राइंडर का, या सिलिंड्रिकल ग्राइंडर का, या यूनिवर्सल टूल और कटर ग्राइंडर का। तो यहाँ पर किस मशीन का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल पर्पज टूल और कटर ग्राइंडर इस मशीन का जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण क्या क्या बोला गया है। सिंगल पॉइंट टूल्स, छेनी, छेनी यानी क्या? चिजल। चिजल का यहाँ पर जो है, चिजल कितने टाइप में होते हैं? तो चिजल जो है यहाँ पर ऑक्टेगॉन और हेक्सागॉन। अगर ऑप्शन में यह दोनों दिया है तो ऑक्टेगॉन करेक्ट हो जाएगा, अगर हेक्सागॉन ही दिया है तो हेक्सागॉन यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा और क्या है? चिजल का जो है यहाँ पर कोल्ड चिजल का यहाँ पर क्या किया जाता है? आपको जो है उसका मटेरियल कौन सा है यह पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। अगर हाई कार्बन स्टील नहीं दिया है तो क्रोम वेनेडियम स्टील आ जाएगा। और इसके बाद क्या है? पंच। पंच में यहाँ पर कितने कितने डिग्री होते हैं? तो ये देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पर 30 डिग्री लाइट प्रिक पंच, यानी लाइट मार्किंग करने के लिए यहाँ पर 30 डिग्री प्रिक पंच का यूज किया जाता है। उसके बाद 60 डिग्री पंच, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जो है थोड़ा सा डार्क यहाँ पर मार्किंग करने के लिए, और इसे क्या कहते हैं? इसे डॉट पंच भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डॉट पंच के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? देखिए ऑप्शन और तीसरा जो पंच है वह कौन सा है? 90 डिग्री पंच। इस पंच का उपयोग क्या है? इससे जो है यहाँ पर ड्रिल करने के लिए यहाँ पर जो है यूज किया जाता है, और इसे सेंटर पंच भी कहा जाता है। हॉलो पंच रहता है, बॉल सेंटर पंच रहता है, और भी दोस्तों अलग अलग पंच के टाइप्स होते हैं, वह जो है आगे हम बताएंगे। देखिए और क्या है? ड्रिल। ड्रिल का जो है यहाँ पर उपयोग क्या है? किसी भी सरफेस पर जो है यहाँ पर होल बनाने के लिए यहाँ पर ड्रिल का यूज किया जाता है। ड्रिल में भी अलग अलग टाइप के ड्रिल होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, फ्लो कूलेंट ड्रिल, यानी उसके बॉडी में से जो है यहाँ पर कूलेंट जाता है, और अलग अलग यहाँ पर प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपको समझ में आ गया। सिंगल पॉइंट टूल्स, छेनी, पंच और ड्रिल को फिर से तेज करने के लिए सिंगल पर्पज टूल, कटर ग्राइंडर मशीन का यहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कह रहा है? What is the maximum swelling angle of a wheel head on tool or cutter grinder machine? टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन पर व्हील हेड का अधिकतम स्वेल कोण क्या है? मतलब जो टूल और कटर ग्राइंडर मशीन है उसके ऊपर जो व्हील हेड होता है वह कितने डिग्री में यहाँ पर घूम सकता है? 360 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 47 डिग्री। तो वह कितनी डिग्री में यहाँ पर घूम सकता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, 360 डिग्री में जो है यहाँ पर वह घूम सकता है। विच पार्ट ऑफ द टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन ऑन दैट व्हील हेड इज बीइंग माउंटेड? टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के किस भाग को उस व्हील हेड पर माउंट किया जाता है? मतलब क्या बोल रहा है? देखिए टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के किस भाग को उस व्हील हेड पर, यानी व्हील हेड पर माउंट किया जाने वाला कौन सा यहाँ पर पार्ट है? बेस है, सैडल है, टेबल है या कॉलम है? तो किस भाग को यहाँ पर जो है माउंट किया जाता है? तो उस भाग का नाम है ऑप्शन नंबर डी, कॉलम को जो है यहाँ पर व्हील हेड पर माउंट किया जाता है। What is the remedy to remove
द ब्लैक एंड शाइनिंग फेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के काले और चमकदार फेस को हटाने के लिए क्या उपाय है? देखिए यहाँ पर क्या, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए ब्लैक एंड शाइनिंग फेस, यानी ग्राइंडिंग व्हील का जो है फेस कैसे हो गया है, ब्लैक हो गया है और शाइन कर रहा है। तो इससे जो है बचने के लिए क्या उपाय है, या इसे ठीक करने के लिए हम कौन सा उपाय करते हैं? व्हील को बदल देते हैं, व्हील की ड्राइंग करते हैं, या व्हील की ड्रेसिंग करते हैं, या व्हील की बैलेंसिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन तो यहाँ पर गलत होंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर गलत आंसर है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ड्रेसिंग ऑफ व्हील। व्हील की ड्रेसिंग करनी होगी, तभी जो है वह व्हील अच्छे से काम कर पाएगा। ड्रेसिंग करने से क्या होता है, उसके जो यहाँ पर एब्रेसिव है वह क्या होते हैं, शार्प होते हैं, और शार्प होने की वजह से जो है हमारा टूल को अच्छी तरह ग्राइंड करते हैं। वाई सेंटर गेज इज प्रोवाइडेड ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर पर केंद्र गेज क्यों प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, जो हमारा टूल और कटर ग्राइंडर होता है उसमें जो है यहाँ पर सेंटर गेज क्यों प्रदान किया जाता है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है, व्हील स्पिंडल और कटर किनारों को केंद्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्पिंडल अक्ष को टेबल के साथ संरेखित करने के लिए, व्हील की गति कम करने के लिए, और तेजी से धातु हटाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर ये है। ये आंसर क्यों है, फॉर सेंटरिंग द व्हील स्पिंडल एंड सेंटर एज। व्हील स्पिंडल और कटर किनारों को केंद्रित करने के लिए, यानी जो यहाँ पर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होता है उसके व्हील को यहाँ पर सेंटर करने के लिए, और स्पिंडल और कटर के किनारों को, देखिए व्हील का जो स्पिंडल है उसको, और जो कटर है उसका जो यहाँ पर एजेस है उसको जो है यहाँ पर केंद्रित करने के लिए, यानी एक लाइन में लाने के लिए जो है यहाँ पर सेंटर गेज का यूज किया जाता है। हमने पिछले क्लास में देखा है कि सेंटर गेज कैसे होता है। It is used to support each individual tooth of a cutter in a correct position ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर पर सही स्थिति में कटर के प्रत्येक व्यक्तिगत दांत का सहारा देने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? कंपाउंड रेस्ट, स्टडी रेस्ट, टूल रेस्ट, टूथ रेस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। देखिए टूल और कटर ग्राइंडर पर सही स्थिति में कटर को प्रत्येक व्यक्तिगत दांत का सहारा देने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, टूथ रेस्ट का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ टूल लीटर क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन मिलिंग कटर। यदि मिलिंग कटर पर थोड़ा क्लियरेंस टूल प्रदान किया जाता है तो क्या होगा? देखिए मिलिंग कटर है और उसमें जो है क्लियरेंस कौन कम दिया गया है, तो क्या होगा, यह यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, चैटरिंग प्रोड्यूस, नॉट हीट प्रोड्यूस, गुड सरफेस फिनिश, बैड सरफेस फिनिश। देखिए जो मिलिंग कटर्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम कम क्लियरेंस देते हैं तो उसका जो है यहाँ पर असर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बैड सरफेस फिनिश, यानी खराब सतह परिष्करण, यानी हमारे जॉब के ऊपर जो है यहाँ पर क्या होगा, खुरदरापन आएगा कम क्लियरेंस अगर हम देते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है क्वेश्चन है जिसका की आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैड सरफेस फिनिश। यदि मिलिंग कटर पर थोड़ा ही टूल क्लियरेंस प्रदान किया जाता है तो यहाँ पर जो है बैड सरफेस फिनिश आ जाएगी। देखिए दोस्तों हम जो है यहाँ पर इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको जो है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो आपको जो है यहाँ पर यह क्वेश्चंस 100%
काम में आने वाले हैं। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम जो है यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में एक एक क्वेश्चन के बारे में समझा रहे हैं। देखिए, इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाते, इसलिए जो है यहाँ पर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। और दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में हम जो है यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन ले लेंगे और यह जो है टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन का जो है यह टॉपिक नेक्स्ट क्लास में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज का जो क्लास है कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।